देखने में स्कूटर और बाइक वाली परफॉर्मेंस, ये है यामाहा का एरोक्स 155S, जिसमें मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, जो आपको यामाहा की R15 में भी मिलता है। कहने को तो ये स्कूटर है, लेकिन ये कंटेम्प्रेरी स्कूटर से काफी अलग दिखता है। इस स्कूटर को खरीदना है या नहीं, ये तो आप इस वीडियो को देखकर डिसाइड करना। इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बताऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के डिज़ाइन और इसके लुक की। इसका लुक और इसका डिज़ाइन नॉर्मल स्कूटर से काफ़ी अलग है, काफ़ी मस्कुलिन और हैवी वेट जैसा इसका डिज़ाइन दिया गया है। फ्रंट और रियर का लुक कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि ये एक मैक्सी स्कूटर लगे। मैक्सी स्कूटर बेसिकली ऐसे स्कूटर होते हैं जिनमें नॉर्मल स्कूटर के मुकाबले ज़्यादा बड़ा इंजन और ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। ठीक वैसे ही यामाहा के एरोक्स 155S में भी ज़्यादा बड़ा इंजन मिलता है और आपको इसमें स्पेस भी ज़्यादा मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में यहाँ पर बाय LED हेडलाइट्स का सपोर्ट दिया गया है। साथ में ये DRLs भी दिए गए हैं जो कि LED फॉर्म में मिलते हैं। इसको जिस तरीके से प्लेस किया गया है एक एरोडायनेमिक लुक देता है और यही इस स्कूटर को थोड़ा सा मस्कुलिन डिज़ाइन भी दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर मडगार्ड का स्पेस है। यहाँ पर आपको 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। रियर में भी आपको 14 इंच के ही व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में ड्रम ब्रेक का सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक के साथ ABS यानी कि एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का भी सपोर्ट दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। इस स्कूटर का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। साइड से भी काफ़ी स्पॉटी लगता है स्कूटर। यहाँ पर आपको फुटरेस्ट का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर फ्यूल टैंक का स्पेस और सीट की एरोडायनेमिक डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। सीट की जो हाइट है वो 790 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पर 145 mm का। सीट की कुशनिंग की बात करें तो जो फ्रंट के लिए सीट की कुशनिंग है वो बहुत स्मूथ है और बहुत अच्छी दी गई है, जबकि जो पिलियन में यहाँ पर जो सीट की कुशनिंग है वो इसके मुकाबले थोड़ी सी कम है। हालांकि राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन पिलियन की हाइट अगर थोड़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल सीट बहुत कंफर्टेबल है चलाने के हिसाब से, लंबी जर्नी के लिए भी और शॉर्ट जर्नी के लिए। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के सबसे खास फीचर की, और वो है इसकी ये कीलेस एंट्री। ये जो आप चाबी देख रहे हो, इस चाबी को सिर्फ दिया गया है, ये कहीं भी इस स्कूटर में नहीं लगती है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ऑल्दो इस वाली चाबी का इस्तेमाल है। यहाँ पर एक ही बटन दिया गया है जिससे आप स्कूटर को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। इस तरीके से आवाज़ आ जाती है। अब स्कूटर स्टार्ट कैसे होता है, इसके लिए यहाँ पर एक नॉब जैसा फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर ही इग्निशन, ऑन, ऑफ, पुश और फ्यूल और सीट के सारे बटन मिल जाते हैं और इसी से ही ये स्कूटर फंक्शन करता है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। आपको इसको पहले यहाँ इस जो ये वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसके साथ ये स्विच ऐसे करके लाना होगा। अगर आपको सीट खोलनी है तो सीट का बटन दबाना है और ये सीट खुल जाएगी। बूट स्पेस इसमें मिलता है 25 लीटर का, विच इज़ ह्यूज। यहाँ पर देखो आप एक फुल साइज हेलमेट, एक कपड़ा और इसके अलावा भी और सामान आ सकता है क्योंकि स्पेस बहुत सारा बाकी है। आप एक बार बूट स्पेस ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको तकरीबन 25 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आपको फ्यूल भरवाना है तो उसके लिए भी एक खास ऑप्शन है। यहाँ पर सेम इस तरीके से आपको बटन रखना है, फ्यूल आप प्रेस करेंगे, आगे से ही फ्यूल टैंक खुल जाएगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 5.5 लीटर और फ्रंट में ही इसको दिया गया है। अब एक बड़े ड्रॉबैक की बात कर लेती हूँ। वैसे तो फ्यूल टैंक फ्रंट में दिया गया है, विच इज़ फाइन, क्योंकि जब आप फ्यूल भरवाओगे तो आपको बार बार बूट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी हो जाता है। फ्रंट में जो स्पेस दिया गया है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, जो मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब भी हम एक स्कूटर की बात करते हैं, अब वो मैक्सी स्कूटर हो या नॉर्मल स्कूटर हो, फ्रंट में स्पेस तो चाहिए ही होता है। दूसरी बात ये कि जब आप इस स्कूटर को चलाने के लिए इस पर बैठोगे तो आपको बाइक की तरह इस तरीके से बैठना पड़ेगा। जनरली स्कूटर में क्या होता है, फ्रंट में स्पेस दिया होता है तो आप नॉर्मली इस पर बैठ। यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया गया है, ये बेसिकली आइडल की तरह काम करता है। यानी कि अगर आपका मान लो स्कूटर 10 से 15 सेकंड चल नहीं रहा है, मतलब रेड लाइट पे आप खड़े हो, स्कूटर बंद मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो इसका इग्निशन खुद ही बंद हो जाएगा, मतलब आपका फ्यूल बेसिकली बच जाएगा। और स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस एक्सलेट हल्का सा करना है और स्कूटर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। बात डिज़ाइन, लुक और दूसरे फीचर्स की तो हो गई। अब जान लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस। स्कूटर में R15 वाला 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन ही मिलता है जो 8000 RPM पर 15 PS की पावर और तकरीबन 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ABS तो मिल ही रहा है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, यानी कि बिना डर के आप स्कूटर को चला सकते हो।
सस्पेंशन इज फाइन, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और रियर में यूनिट स्विंग दिया गया है। तेज स्पीड में हो तो गड्ढों में फील हो सकता है। फ्रंट का जो सस्पेंशन है, फ्रंट में जो मडगार्ड दिया गया है वो कई बार ऐसा अगर मान लो कोई बड़ा गड्ढा सामने आ गया है तो वो कई बार मडगार्ड महसूस होता है कि हाँ स्कूटर की बॉडी पे लग गया है या फिर कहीं कुछ हिट सी आवाज़ आती है। इस स्कूटर को खरीदने का एक सबसे बड़ा रीज़न इसकी परफॉर्मेंस और इसकी पावर हो सकती है। जैसी पावर और परफॉर्मेंस आपको बाइक में मिलती है ठीक वैसा ही इस स्कूटर में मिलता है, क्योंकि इसमें इंजन ही R15 का दिया गया है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। इसके अलावा जब मैंने इस स्कूटर को 60-70 और इससे ज़्यादा की भी स्पीड पर चलाया तो सबसे अच्छा लगा मुझे इसका कि इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी इसकी बहुत हैवी है, कि खुद ही अपने आप में इतना मस्कुलिन और इतना हैवी है। तो जो रोड प्रेजेंस है इसकी वो बहुत अच्छी लगी, रोड पर चलाने में बहुत कन्वीनियंट, बहुत कंफर्टेबल लगा। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे बड़ा प्रो इस स्कूटर का इसकी पावर, लुक और डिज़ाइन है जो इसको दूसरे स्कूटर से अलग बनाता है। साथ में कीलेस एंट्री, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि इससे एक प्रीमियम फील आता है। दूसरा, चाबी रखने और ना रखने का झंझट खत्म हो जाता है। तीसरा, इसकी सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। जब आप इसकी कुशनिंग देखोगे तो लॉन्ग जर्नी या शॉर्ट जर्नी, दोनों ही जर्नी में आपको बहुत कंफर्टेबल फील होने वाली है। कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो है इसका फ्रंट में स्पेस। ऑल्दो फ्रंट में जो फ्यूल टैंक दिया गया है वो उसका अपना अलग फ़ायदा है, लेकिन अगर फ्रंट में स्पेस मिल जाता तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता। दूसरा, अगर रियर व्हील में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता जैसे फ्रंट में मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा हो जाता, लेकिन क्योंकि साथ में आपको ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है तो वो भी अच्छे फीचर्स हैं। इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस 1.5 लाख रुपए है। तो इस स्कूटर के लिए ये है मेरा पूरा रिव्यू। आपको ये स्कूटर कैसा लगा? क्या आप इसको खरीदोगे, खरीदने की प्लानिंग करोगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।